अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इरशाद फरमाया है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि मेरे बंदे जब भी मुझसे सवाल करते हैं, इल्तिजा करते हैं, आउज़ारी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो मैं उनके बड़ा करीब हूँ। मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, जितनी उसकी इल्तिजा को, दुआ को, आउज़ारी को कबूल करता हूँ। लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मेरी बात माने, मेरा कहा माने। फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो राह पा जाएं, उनके लिए कोई ना कोई सबील निकाल दी जाए। तो दो चीज़ें ज़िक्र की हैं कुरान ने। एक है कि अल्लाह ताला के अहकामात की तामील, और दूसरा है गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन। ईमान, एक तो हम ईमान के माने में लेते ना, और एक है गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन, अल्लाह की ज़ात पर रखें। तो यरशुदून, रुश्दो, हिदायत, राह, सबील, रास्ता, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए, वो कोई ना कोई राह वो पा जाएंगे। कहीं ना कहीं से उनको कोई रास्ता सुलझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बहुत सारी अंबिया की दुआएँ मज़कूर हैं। एक दुआ जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम खुसूसियत के साथ मांगते थे, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और ये दुआ कुरान में रब्बना के अल्फाज से है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा के अल्फाज और ज़्यादा किए हैं। अब दो अल्फाज अल्लाह की रहमत को जोश दिलाते हैं। एक है अल्लाहुम्मा और एक है रब्बना। कुरान में रब्बना, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस में आता है अल्लाहुम्मा रब्बना, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पालनहार, मेरे पालने वाले। तो ये अल्लाह की रहमत को और जोश दिलाते हैं। आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये बड़ी जामे दुआ, बहुत जामे दुआ है। दुआ की कबूलियत, उसका इन्हिसार मैंने आपको बताया है। और दूसरा, हमारे ज़हनों में एक उलझन रहती है, वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि रात को दुआ मांगें तो सुबह को कबूल होती हुई नज़र आए। ऐसा नहीं है यानी। और एक हदीस का मफ़हूम था, मैंने ख़ुद मेरी नज़रों से गुज़रा, मैंने एक बयान भी किया, मफ़हूम है आपकी गोशगुज़ार कर रहा हूँ कि आदमी मांगते मांगते थक जाए और फिर मांगना छोड़ दे, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। मांगो उसकी बारगाह में, वो देगा, यकीनन देगा। आप देखें ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, तमाम आदमियत के जद्द आला हैं, लेकिन कितने अरसे तक आउज़ारी करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और हमारी तरह की दुआ भी नहीं थी कि सिर्फ़ लफ्ज़ों की हद तक नहीं थी, वो दिल से थी। और दिल से इसलिए थी कि आँखें जो हैं वो उस दिल के ऊपर गवाही दे रही थी, आँखें अश्कबार थी। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया है। और मैंने दो बातें की ना आपकी गोशगुज़ार, दुआ की कबूलियत में शर्त, बुनियाद। एक तीसरी भी सुन लें। तीसरी है इखलास।
फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को इख़लास के साथ पुकारें तो अल्लाह ताला की ज़ात उस इख़लास की बरकत से उनकी दुआ को कबूल करेगी। हज़रत मैं इसके ऊपर आपको 28वें सिपारे की बिल्कुल पहली आयत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हज़रत औस बिन सामिन उन्होंने अपनी बीवी को कुछ इस तरह के अल्फाज कह दिए कि जो दौर जाहिलियत में तलाक शुमार होते थे। तो उनकी जो ज़ौजा थी वो हुज़ूर की बारगाह में आके ना बिल्कुल जिस तरह बंदा बेबस हो करके ना, तो वो जिसको कहते हैं ना आपके टूट जाना, वो कैफियत थी उनकी। और उन्होंने हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को 2-3 बातें की। इखलास से जो दुआ मांगी जाती है वो अर्श को हिला के रख देती है, ये ध्यान में रखें। 2-3 बातें की और वो बातें ये थी कि या रसूलल्लाह वालिदैन तो रहे नहीं कि मैं उनके पास चली जाऊँ। होता है ना बेटियों को वालिदैन का बड़ा आसरा होता है, बेटियों को वालिदैन का बड़ा आसरा होता है। वो आकर के नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने ये कहा या रसूलल्लाह वालिदैन तो रहे नहीं कि उनके पास चली जाऊँ। उम्र है कि ढल चुकी है, बच्चे हैं छोटे हैं, इनको लेके किधर जाऊँगी। तो अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करें कि कोई रास्ता अल्लाह निकाले। ये उस खातून का कहना था। तो अर्श के मालिक ने ऊपर से जवाब दिया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ा कर रही थी। या रसूलल्लाह कोई रास्ता निकालें, कोई सबील निकालें या रसूलल्लाह, मैं किधर जाऊँ, वालिदैन नहीं हैं, बच्चे छोटे हैं, उम्र बीत गई, किधर जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलाम आप दोनों का मुकालमा अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा सुन रहा था। ये वो नुक्ता है जिसकी हम सब में कमज़ोरी है, और फिर हम तावीज़ भी, विर्द भी, वजीफ़े भी। लेकिन एक नुक्ता वो इखलास है कि खातून फ़र्श पे बैठ कर के अपने नबी की बारगाह में हाजिर हो कर के अल्लाह से शिकवे और शिकायतें करती है तो मेरा रब उसके शिकवों का इज़ाला करता है और उसकी दुआओं को कबूल करता है। ये बड़ी बुनियाद है, बहुत बुनियाद है। हम कितनी दुआएं मांगते हैं, लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, लेकिन उसके पीछे वो जो रूह है वो मफकूद होती है, जिसकी वजह से कबूल नहीं होती हैं दुआएं। आपको मैं एक और, मैंने इससे पहले आपकी गोशगुजार किया था तबूक में पीछे रह जाने वाले जो लोग थे उनका वाक़या मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी बिल्कुल सीधी सीधी बात कर दी, या रसूलल्लाह कोई उज़र नहीं था, कोई माली कमज़ोरी नहीं थी, कोई जानी कमज़ोरी नहीं थी, बस या रसूलल्लाह सुस्ती हो गई है, नहीं जा सके, आज जाते हैं कल जाते हैं, आज जाते हैं कल जाते हैं। तो ये बस, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपका फ़ैसला अल्लाह फरमाएगा। तो फिर अल्लाह ताला ने 40 से 50 दिन लगे। जो पहले मैंने आपकी गोश्त गुजार किया ना कि हम रात को दुआ मांगते हैं और सुबह हम कहते हैं कि जो है बारे न्यारे हों, ऐसे नहीं है। अल्लाह देखना चाहता है कि ये हकीकतन मेरी बारगाह में गिर गया है या नहीं। 40 से 50 जो दिन उनके ऊपर गुजरे ना 3 सहाबा पे, फिर उस 40-50 दिनों की मुशक्क़त के बाद मेरे रब ने अर्श से इरशाद फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है
और अपने किए पे नादिम है, अल्लाह उनके ऊपर नज़र रहमत फरमा देगा। ये वो असल चीज़ है, ये वो बुनियाद है दुआ की कबूलियत की। तीसरा, मैं आपको, एक इंसान है कमज़ोर है, आपने मस्जिद नबी में सुतून अबू लुबाबा वो देखा होगा, उसके ऊपर लिखा है क्या मुखलिस लोग थे वो सहाबा, क्या अजीम लोग थे और क्या साफ दिल के लोग थे। उनसे एक कमज़ोरी हो गई, वो कमज़ोरी उनसे ये थी, मैं अखलास की के ज़िमन में ये बात कर रहा हूँ। कमज़ोरी ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहूद के ख़िलाफ़ हुजूर ने लश्कर कशी का इरादा फरमाया, तो उन्होंने, चूँकि वो कुछ लोग इनके कबीले से थे, औस कबीले से, तो इनसे मशवरा किया, इनको बुलाया कि इस तरह, तो इन्होंने जा कर के हल्की सी बात की, लेकिन बाद में फिर इनको बहुत वो हुआ, तो क्या कि जो रसूलुल्लाह कहते हैं कोई इतनी बड़ी ऐसी बात भी नहीं थी कि जिससे दीन इस्लाम जो है उसको बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता। लेकिन इन्होंने क्या कि अगर हुजूर जो कह रहे हैं ना वो बात मान लो, अगर बात नहीं मानोगे तो उन्होंने इशारा किया, मतलब आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। ये जब इतनी बात की तो ज़हन में फ़ौरन आया कि ये तो मैंने हुजूर की जो राज था उसको मैंने इनसे बात कर दिया, तो ये तो ठीक नहीं है। उधर से आए और इन्होंने आकर के अपने आप को सुतून के साथ बांध लिया, वो जो सुतून अबू लुबाबा ने, इन्होंने अपने आप को बांध लिया। तभी हाजत के लिए इनको खोला जाता था, वगरना उधर ही गिड़गिड़ा रहे हैं और बीनाई है कि जाने के करीब है, जाने के करीब है, और बिल्कुल अपने आप को यानी अल्लाह की बारगाह में गिरा दिया। नबी करीम अलैहि सलाम ने पूछा क्या मामला है, उन्होंने कहा, सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह ये माजरा है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर मेरे पास आ जाते तो मैं इनके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करता। अब चूँकि इन्होंने ये स्टेप खुद लिया है, अब अल्लाह अर्श का मालिक इनके लिए कोई रास्ता निकाले तो निकाले। तो फिर इन्होंने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में इतना गिराया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इनकी तौबा को कबूल किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानम व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इससे पहले मुतनब्बे किया गया मुसलमानों को कि अल्लाह रसूल के साथ ख़यानत न करो, पहली आयत हैं वो ये हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। अल्लाह फ़ज़ल फरमाता है, लेकिन पीछे इतनी मुशक्क़त भी हो तो फिर अल्लाह फ़ज़ल फरमाता है। हम सिर्फ ज़बानी जमा और ख़र्च करें और हम कहें कि सुबह जो है वो वारे न्यारे होने चाहिए, हमने नौकरी मांगी है तो वो लग जाए, औलाद मांगी है तो वो आ जाए, और हमने जो कुछ मांगा है सुबह जो है वो सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं है। हम उन लोगों से अफजल तो नहीं है ना, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, साहबी रसूल हैं, हुजूर का ज़माना पा रहे हैं, मस्जिद नबवी का माहौल मिला है, फिर भी इतना अपने आप को रब की बारगाह में ऐसे मुजरमों की तरह पेश किया है कि अपने आप को बांधा है। तो फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया खुद बांधा है, अल्लाह इनको खोलेगा। फिर अल्लाह ताला ने खोला उनको और अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह मुआफ़ कर देगा, अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गालिबन हज़रत उम्मे सलमा के घर में थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये आयत नाज़िल हुई और हुजूर मुस्करा पड़े, हुजूर मुस्करा पड़े, तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मुस्कराता रखे। वो जो जुमला बचपन में आप एक दूसरे को ख़तों में लिखते थे कि अल्लाह आपको इसी तरह हंसता और मुस्कराता रखे, हज़रत उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह आपको मुस्कराता रखे, क्या बात है। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू लुबाबा की तौबा को अल्लाह ने कबूल किया है। निकले जो बात दिल से असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जो दिल से बात निकले तो वो यकीनन अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है।
हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका एक वाक़या मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए, तो आपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की और वो अपने अंदाज़ में अल्लाह से अपने राज और न्याज की बात कर रहे थे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा। और वो अल्फाज आपकी दुआ के ये थे, अल्लाहुम्मा इन कान अजली क़द हदर फ़अरिहनी व इन कान मुतअख़िरन फ़रफ़अनी व इन कान बलाअन फ़सब्बिरनी। बड़े जामे अल्फाज हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा इल्म का ख़जाना है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे भी ऊपर के अल्फाज तलकीन फरमाए। गौर कीजिएगा, हज़रत अली फरमा रहे रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ अल्लाह, अगर तो मेरा वक्त आखिर करीब आ गया है तो मेरे साथ राहत का, आराम का, यानी मेहरबानी का मामला फरमा, और अगर मेरा वक्त अभी नहीं पहुंचा तो फिर मुझे अपने पाँव पे खड़ा कर दे, और अगर ये आजमाइश है तो इलाही मुझे सब्र अता फरमा। ये बड़े अट्रैक्टिव अल्फाज हैं, बहुत अजीम अल्फाज हैं और बेहतरीन चुनाव है। लेकिन इससे ऊपर की बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, तो हुजूर ने जब सुना ना, तो हुजूर ने ना थोड़ा सख्ती से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंझोड़ा और हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा आफ़े हो वशफ़ा हो, ऐ अल्लाह तू इस अली के साथ आफ़ियत का मामला फरमा, वशफ़ा हो, और तू इसको शफ़ाअत अता फरमा। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं हुजूर की दुआ का ये असर हुआ। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं, फ़मश्तकैतु वजई बादो, इसके बाद मैंने कभी वो तकलीफ़ महसूस की ही नहीं, वो तकलीफ़ मैंने महसूस की ही नहीं। मैं यहाँ पर रुक कर के आपसे एक इल्तिजा करना चाहूँगा कि आले नबी औलादे अली, मेरे शेख सैयद हसीनुद्दीन शाह हफ़िज़हुल्लाह, वो अलील हैं। ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 94 साल वो दीन मतीन को दिए हैं। और पिंडी और इस्लामाबाद की जिस भी मस्जिद में आप पढ़ेंगे तो हर दूसरी से तीसरी मस्जिद में उनका शागिर्द दीन मतीन की खिदमत पे मामूर है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज का वसीला आप इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह ताला उनके साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए और अल्लाह ताला की ज़ात उनको शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। ज़िंदगी ये तो मौत की अमानत है, लेकिन ऐसे लोग वो सदियों बाद पैदा होते हैं जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ़ किया। ये और इस बुढ़ापे में भी अभी भी 94 साल उम्र हो, बंदा लाठी के ज़रिए भी नहीं उठ सकता और फिर भी बंदा हदीस पढ़ा रहा हो, तो ये अल्लाह ताला के ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युक्तीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसको चाहे वो अता करता है। आप लोगों ने उनकी ज़ियारत की है यहाँ मस्जिद में, आपकी उस मस्जिद में 2 दफ़ा वो तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनके साथ अपने रहम और करम का मामला फ़रमाए और अल्लाह ताला की ज़ात हम सब के साथ मेहरबानी का मामला फ़रमाए। आखिरी हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज और बात समेट रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब मुश्किल आन पड़ी तो आपने मिस्र को छोड़ने का फ़ैसला किया, तो आपने एक दुआ मांगी, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब, मा अनज़लत, जो भी तू खैर और मेहरबानी मुझे दे मैं उसी उसका मोहताज हूँ। यानी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी नेमत
सब मैं उसका मोहताज हूँ इलाही, तो जो भी मुझे अता करेगा मैं उसकी तरफ मोहताज हूँ। इस दुआ का समर देखें आप। अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से ऐसे असबाब बनाए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का रिश्ता भी मिल गया और 8 से 10 साल का स्टे भी मिल गया, बिल्कुल पुरसुकून तरीके से। पीछे झगड़ा हुआ था ना, जो आपसे एक बंदा जो है वो कज़ा हो गया था। तो अल्लाह ताला ने इस दुआ का समर देखें, 8-10 साल पुरसुकून स्टे और रिश्ता अज़दवाज में भी मुंसलिक होगा, वो भी अजीम शख्सियत की साहबजादी आपके निकाह में है। तो ये नबियों की दुआएं जो आपको महरूम नहीं रखती हैं, कुरान में इनको जिक्र करने का मतलब आप समझे ना। हज़रत किस्सा मूसा आपको बताना मकसद नहीं है, मकसद आपको तलकीन और तंबीह करना है कि अगर आप भी मांगेंगे तो आप भी हर खैर के फ़कीर हैं और वो पाक जना से जो है वो आपको अता किया जाएगा। तो ये बहुत अजीम दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआएं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें भी अपनी मेहरबानियों से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन।